आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। पेशे खिदमत है दोस्तों, आपका अपना प्रोग्राम हमें भी है कुछ कहना। आज हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही छोटी, एक बहुत ही आम सी बात से। आप लोगों को याद होगा भी 20-25 रोज़ पहले हिमाचल असेंबली का जब सेशन चल रहा था, तब वहाँ के वज़ीर आला यानी चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बयान दिया था कि जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं, हाइड्रो मीन्स जो पानी से चलते हैं, पानी से चलकर जहाँ बिजली पैदा होती है, वहाँ उन सब पर हिमाचल गवर्नमेंट वाटर सेस लगा रही है। पंजाब में बहुत घबराहट हुई, बहुत हंगामा हुआ, सरकार ने बहुत हंगामा किया, पंजाब की सरकार ने, बाकी पॉलिटिशियन ने बड़ा हंगामा किया कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो उससे जैसे पंजाब के लीडर साहबान ने बताया कि तकरीबन 400-450 करोड़ रुपया आए साल पंजाब को हिमाचल को देना पड़ना था अगर वो लग जाता। तो पंजाब सरकार ने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सेंटर से भी बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि भी हम हिमाचल गवर्नमेंट से बात करेंगे। अब देखिए, इसे कहते हैं समझ और किसे कहते हैं ना समझ। समझ ये कि काम हमारा, ज़रूरत हमारी, हमारे सीएम को जाके उनके सीएम से बात करनी चाहिए थी, लेकिन हुआ उलट। वहाँ के सीएम साहब सुखविंदर सुक्खू साहब शिमला से स्पेशली चंडीगढ़ आए और मान साहब के लिए तोहफे भी लेके आए, उनको तोहफे भी दिए और उन्होंने मान साहब को बड़ा साफ बताया कि ये जो आपको गलतफहमी हो रही है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जो हम वाटर सेस लगा रहे हैं, वो जो हिमाचल में जो प्राइवेट प्रोजेक्ट हैं हाइड्रो, छोटे छोटे, कोई एक मेगावाट का है, कोई 5 का, कोई 7 का, इससे ज़्यादा नहीं है। वो तकरीबन 140-150 के करीब वहाँ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऐसे छोटे छोटे हैं प्राइवेट लोगों ने। तो वो जो वाटर सेस है उन पर लग रहा है, ना कि हमारे जो 2-3 डैम है, पौंग डैम है, पंडोर डैम है या शानन है, वहाँ नहीं लग रहा। मैं फिर कह रहा हूँ, ज़रूरत हमारी, बताने कौन आया? वहाँ का सीएम। तो थोड़ी सी हमें समझ होनी चाहिए। और हमारी सरकार, पंजाब की ख़ास आदमी की पार्टी की सरकार साल पुरानी है और वहाँ की सरकार सिर्फ 3-3.25 महीने पुरानी है। वहाँ इश्तिहार नहीं आते कभी भी, क्योंकि अखबार तो वही चलते हैं ना जी, जो इंग्लिश के अखबार हैं, ट्रिब्यून, एचटी, इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, यही नॉर्थ में यही चलते हैं। मैंने सिर्फ एक बार देखा था हिमाचल गवर्नमेंट का एक इश्तिहार, जब उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस लागू की थी। उसके बाद आज तक उनका इश्तिहार नहीं आया। हमारे आम खास आदमी की पार्टी की सरकार में रोज़ इश्तिहार है, रोज़ टीवी पे पता नहीं क्या कुछ दिखा रहे हैं, पंजाब बदल गया, ये बदल गया, क्या बदला, कैसे बदला, ये किसी को नहीं पता। थोड़ी सी हमें अपने ऊपर ज़ब्त कहते हैं, कंट्रोल करना आना चाहिए। यूं ही हमारे पंजाब के लीडरों की आदत है हंगामा क्रिएट करना, बात की गहराई तक नहीं जाना, यूं ही बवाल खड़ा कर देना। तो सुक्खू साहब ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है। मैं सारे पंजाब की तरफ से सुक्खू साहब को उनकी इस अक्लमंदी पर तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि शायद पंजाब के लीडर कुछ शायद उनसे सीख पाएँ। मान साहब ये वो सीएम है जो वहाँ अपनी आल्टो कार में जाता है दफ्तर, आपकी तरह 42 कारों के काफिले में नहीं जाता। ये भी आप बात का ध्यान रखिए। चलिए अब बात करते हैं सिद्धू साहब की। नवजोत सिंह सिद्धू उर्फ शहरी भाजी अभी कल आए हैं, पटियाला जेल से रिहा होके आए हैं। कुछ सरकार ने उनकी सज़ा कम की है, वो सही बात है, अभी उन्होंने छुट्टी छट्टी नहीं, इसलिए उनकी कुछ 40-50 दिन की सज़ा कम हो गई। लेकिन एक बात है सर, कोई कांग्रेस का बड़ा लीडर नहीं आया उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए। कुछ मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ ऐसे थे लीडर लोकल हमारे जिनका सिद्धू साहब से कोई मतलब नहीं था। उनका मतलब सिर्फ नवजोत से, शहरी से ये था कि भी अगर कल शहरी कुछ बन जाता है तो शायद वो कहने ना बहती गंगा जैसी भी हाथ तोलांगे। सो सिद्धू साहब, 1 साल की सज़ा बहुत होती है आदमी को अकल सिखाने के लिए। अगर आप 2% भी अकल सीख के आए हैं ना, तो ऐसे चमचों से दूर रहो। अब तो आपको पता लग गया भी क्या सच है क्या झूठ है। कोशिश कीजिए कि ये बातें थोड़ी सी आप अपने जीवन में लेके आएंगे और थोड़ा सा बदलाव, अभी बदलाव नज़र नहीं आया आप में,
वही हूँ हाँ है अभी भी, पूरी अहंकार पूरा है। साल की सज़ा में तो अहंकार चले जाना चाहिए यार। और दूसरी बात, सिद्धू साहब का इनके चमचों ने जो यहाँ इस्तकबाल किया, वेलकम किया, वो देखकर मैं एक बात उनके जो उनके सो कॉल्ड फॉलोअर हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या सिद्धू, क्या नवजोत सिद्धू, क्या शहरी इंडो चाइना वार जो जीत के आया था, उन्होंने बुरा काम किया था, उस बुरे काम के लिए सज़ा काट के आया 1 साल की। सज़ा याफ्ता मुजरिम है सर वो, कोई कारगिल वार का हीरो नहीं है जो उसका इतना आप कर रहे थे। कोई शर्म नहीं यार हमारे पल्ले, कोई अच्छी बात नहीं हम में। क्या दिखाना चाहते हैं? सारे हिंदुस्तान में जुलूस निकला है पंजाब का कल। एक ठीक है, सज़ा काट के आ गया, अच्छी बात है, सुधरेगा, सुधरना चाहिए उसको, अच्छा आगे से शायद वो ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा ये तरीका तो बिल्कुल गलत है सर। आम आदमी पार्टी के लिए खुशखबरी है मेरे ख्याल में सिद्धू साहब का रिलीज़ होना, क्योंकि जब तक पंजाब में सिद्धू साहब की मौजूदगी है आम आदमी पार्टी की सरकार पक्की है, उनको कोई काम वाम करने की ज़रूरत नहीं है। पिछली बार भी यही हुआ, 90 सीटें में से ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो सिद्धू साहब का था। अब 24 के इलेक्शन में पार्लियामेंट में जो हालात बन रहे हैं तो उसमें आम आदमी पार्टी, मेरे पहले हम ये सोच रहे थे शायद कोई ना आए, अब ये 5 या 6 सीटें ले जाएंगी, उसमें सारा कंट्रीब्यूशन आम आदमी पार्टी का नहीं होगा, सिद्धू साहब का ही होगा। और हरीश चौधरी जी, आपने एक चिट्ठी लिखी थी पार्टी हाईकमांड को। हरीश चौधरी जी पंजाब के अफेयर्स के कांग्रेस के इंचार्ज हैं। आपने एक याद होगा जब सिद्धू साहब को जेल हुई उससे पहले आपने एक पार्टी हाईकमांड को चिट्ठी लिखी थी भी इसके खिलाफ, सिद्धू के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अब तो सिद्धू साहब आ गए हैं, वो चिट्ठी क्या विड्रॉ हो गई है? कहाँ गई वो चिट्ठी? उस चिट्ठी पे या तो विड्रॉ करवाइए या एक्शन लीजिए, बनता है ना इतना तो यार। बाकी अभी देखिए, अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगाज़ है, आगे देखिए होता है क्या। बस यही, आज तो यही बात करनी थी, इससे ज़्यादा और बात कोई है नहीं करने के लिए। उम्मीद है अभी कुछ हमारे लीडर अपने ऊपर कंट्रोल करना सीखेंगे और हिमाचल के सीएम से एक थोड़ी सी अच्छी आदत भी लेंगे। इन्हीं दुआओं के साथ, इन्हीं बातों के साथ, थैंक यू सो मच, आदाब, शुक्रिया।